ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया दैट दे वांट टू स्टडी इन फिनलैंड एंड उसके बाद फिर इसने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया दैट दे वांट टू स्टडी इन फिनलैंड. सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट who should study in Finland, pros of studying in Finland, cons of studying in Finland, and my final conclusion about Finland. So without further ado, let's directly jump into it. देखो फिनलैंड में पढ़ने की one of the best things क्या है, ओपेक के हिसाब से it is a third best country to study higher education in. सिंगापुर नंबर 1 पे आता है, फिनलैंड नंबर 3 पे आता है in the world to study. तो हायर एजुकेशन के लिए ये तो डेफिनेटली बेस्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस जो लोकल लोग हैं फिनिश उन लोगों को कोई पैसे नहीं देने, जो यूरोपियन यूनियन से भी लोग आएंगे उन लोगों को भी कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अब से ट्यूशन फीस होने वाली है. हाँ, बहुत सारे वीडियोस बोलते हैं कि नहीं है, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पैसे देने हैं, बट इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं. तो फिनलैंड में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं. अब पहले बात करते हैं इंग्लिश की. अगर आप कोई भी यूरोप की कंट्री देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इटली देख लो, आपको इटालियन सीखनी जरूरी है, आप जर्मनी देख लो, जर्मन सीखनी जरूरी है. फिनलैंड कम्स इन द नॉर्डिक रीजन एंड नॉर्डिक कंट्रीज आर कंफर्टेबल taking international talent who speak English as well. तो फिनलैंड में 70% of the population speaks English as opposed to Germany जहां only 58% population speaks English. तो फिनलैंड की एक ये बहुत अमेजिंग बात है, जर्मनी से ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स है. एंड इफ यू गो टू अ सिटी लाइक हेलसिंकी, ऑलमोस्ट एवरीवन अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू फाइंड जॉब्स ओनली इन इंग्लिश. बट हाँ, इफ यू वांट टू सेटल एंड इंटीग्रेट इनटू दैट इकोनॉमी यू विल हैव टू लर्न फिनिश एट द एंड ऑफ द डे. अब अगर आप मुझे पूछोगे मुराद आप किस किस को रेकमेंड करोगे फिनलैंड पढ़ने जाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए उसके लिए फिनलैंड इज अमंग्स द बेस्ट कंट्रीज टू गो टू. जिसको हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसिडरेशन है उनके लिए भी फिनलैंड इज अमंग्स द बेस्ट कंट्रीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवरी इंडिकेटर फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पे उनकी 7.8 रेटिंग आती है. 2021 में भी हैप्पीएस्ट कंट्री, 2023 में भी हैप्पीएस्ट कंट्री एंड कंटिन्यूज टू बी इन द टॉप 3 ऑल अक्रॉस एवरी ईयर. इसके ऑपोजिट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो 4.04 हैप्पीनेस रेटिंग आती है, विच इज अ रैंकिंग ऑफ 124 इन द वर्ल्ड. 196 कंट्रीज में इंडिया 124. अगर मैं लीनियंट वे में भी चलूं तो इंडिया को मैं 70 दे दूंगा. फिनलैंड रैंक्स नंबर 1. तो जस्ट थिंक इन द वर्ल्ड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मनी और हैप्पीनेस? आई वुड से हैप्पीनेस. एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर हैप्पी एवरीथिंग एल्स इज सॉर्टेड फॉर एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड इन फिनलैंड. सेकंड रीजन फॉर मी टू चूज फिनलैंड वुड बी कॉस्ट ऑफ लिविंग. देखो फिनलैंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे, आप जर्मनी से कंपेयर करोगे, डेनमार्क से कंपेयर करोगे, नॉर्वे से कंपेयर करोगे, नेदरलैंड से कंपेयर करोगे, इन सारी कंट्रीज जो इनके यूजुअली कंपैरिजन में आती है उन सब से फिनलैंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग टू बी लेस. थर्ड रीजन वुड बी scholarships. There are too many scholarships. There are 13 international universities and 22 applied sciences universities in Finland. अब ये सारी all of these universities give scholarships to international students. Every university gives scholarships to international students. We'll talk about the process also, but the best thing is यहाँ पे you will get some sort of scholarship. अब वो 100% भी हो सकती है, 20%, 30% भी हो सकती है, but very important thing is अगर आपको कोई scholarship नहीं मिल रही तो I don't recommend Finland. हाँ, If you don't get any scholarship, I don't recommend Finland because अगर वो सीन है तो हम लोगों को उससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे. बट अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है then we should definitely consider it. अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मुराद मुझे फिनलैंड जैसी कंट्री पढ़ने चले जाना चाहिए या इंडिया में ही रहना चाहिए बिकॉज इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है. अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू गेट अ 2-year पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इन फिनलैंड. अब अगर फिनलैंड से आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो द सैलरी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इज 35,000 euros. इंडिया की आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो तो यू आर एक्सपेक्टिंग 60,000 rupees एवरी मंथ विच इज समवेयर अराउंड 7.2 लाख का पैकेज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया. एंड फिनलैंड में यू आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 35 लाख rupees वंस यू ग्रेजुएट. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टैक्सेस. मुराद इंडिया में टैक्सेस कम है, फिनलैंड में बहुत ज्यादा टैक्सेस है. तो अगर मैं नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं, नेट सैलरी जो आपकी इन हैंड बचेगी उसके बारे में बात करूं तो फिनलैंड में आपको 35 लाख मिल रहे थे जिसमें से 13 लाख रुपीस आपके टैक्सेस में चले जाएंगे. ऑन द अदर हैंड 7.2 लाख रुपीस में इंडिया में आपकी सिर्फ 20,000 टैक्स कटेगा. बहुत अमेजिंग. इंडिया अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. टैक्सेस बहुत कम है, कम सैलरी पे बहुत कम टैक्सेस है इंडिया में, करेक्ट. बट नेट के बारे में बात करते हैं ना. नेट सैलरी इन फिनलैंड वुड बी 22 लाख रुपीस एंड इन इंडिया वुड बी 7 लाख रुपीस. अब इंडिया बहुत अमेजिंग लग रहा है बट अभी भी एक प्रॉब्लम है. कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं बात करूं तो फिनलैंड में 1 लाख रुपए आपका हर महीने का खर्चा होगा. 12 लाख रुपए आपका पूरे साल का खर्चा जाने वाला है. इंडिया में मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे बोलूं तो 25,000 रुपीस का खर्चा होगा. आपका रेंट लगा लो, लिविंग लगा लो, सब कुछ लगा के 25,000 रुपीस का आपका हर महीने का खर्चा होगा विच इज समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीस पर ईयर. इंडिया में डिग्री के बाद आपके पास 4 लाख रुपए बचेंगे, फिनलैंड में आपके पास 10 लाख रुपए बचेंगे. तो इट इज वर्थ कंसिडरिंग कि आप फिनलैंड जाके उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यूज करके इंडिया भी वापस आ सकते हो पैसे बचा के. आई नो परचेसिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 लाख ज्यादा नहीं लग रहे, बट ये 10 लाख 20 लाख रुपए लेके इंडिया भी तो आप वापस आ सकते हो. इट इज नॉट दैट आपको वो वहीं पे स्पेंड करना है. अगर आप कंसिडर करना चाहते हो ये पैसे मेरे पास बच के मैं इंडिया आना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू एंड देन लुक फॉर जॉब्स इन इंडिया. ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अ फिनिश परमानेंट रेजिडेंसीशिप एंड इवेंचुअली फिनिश पासपोर्ट विच इज अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. अब अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 6,720 euros अपने अकाउंट में होने चाहिए टू शो दैट यू वांट टू स्टडी इन फिनलैंड.
जैसे एक ब्लॉक अकाउंट होता है वैसे ही ये बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा 6,720 euros, which is somewhere around 6.5 lakh rupees, which is definitely lesser than Germany, Switzerland and all those countries. तो ये एक बहुत अमेजिंग बात है फिनलैंड की. सेकंड, वीजा सक्सेस रेशियो फॉर इंडियंस इज अगेन अमेजिंग. तो ये कुछ बेनिफिट्स और हो गए फिनलैंड के. बट अब हम लोग बात करते हैं आपको एप्लीकेशन कैसे भेजनी है एंड उसके बाद कॉन्स के बारे में बात करेंगे. अब अगर आप फिनलैंड पढ़ने आना चाहते हो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, studyinfo.fl सर्च करना है गूगल पे. तो ये मैंने studyinfo.fl सर्च कर लिया, पहली वेबसाइट मैंने खोल ली. ये आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगी. नाउ दिस इज फिनलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे सारे स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी. अब जैसे कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, सपोज कंप्यूटर साइंस सर्च फिल्टर. तो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, सर्च फिल्टर में जाते हैं. यहाँ पे आप हर एक चीज चूज कर सकते हो. हर एक मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या क्या चूज करना है. तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, ये वाला अब रहने देते हैं. एप्लीकेशन पीरियड, एप्लीकेशन जिसकी अभी चल रही होगी, ऑब्वियसली मुझे वही वाले देखने हैं. लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ देखो फिनिश में 1100 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 150 कोर्सेज है, तो स्टिल 150 कोर्सेज कंप्लीटली इंग्लिश में रहने वाले. मुझे ये वाले कोर्सेज देखने हैं. उसके बाद फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कौन सा टाइम पीरियड आप चूज करना चाहते हो, स्प्रिंग ऑटम वो सारा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो. आप फिजिकल क्लासेस चाहते हो, कॉन्टैक्ट क्लासेस उनको बोलेंगे, डिस्टेंस लर्निंग चाहते हो, ऑनलाइन टीचिंग चाहते हो, वो सब यहाँ पे ब्लेंडेड फिजिकल प्लस वो सब चाहते हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट टीचिंग चाहिए. इसके बाद फिर हम प्रायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. ये आप चूज कर सकते हो यहाँ से जो भी प्रायर एजुकेशन आपको चाहिए होगी. टीचिंग डे टाइम में पढ़ना चाहते हो तो वो चूज कर सकते हो. लोकेशन हेलसिंकी, हमेशा याद रखना हेलसिंकी में ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलती है, तो हेलसिंकी शुड बी योर प्रेफरेंस. बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेलसिंकी अप्लाई करो, आप अप्लाई हर जगह करो, बट अगर आपको मिल जाए तो प्रेफर देना हेलसिंकी को. इवन इफ अगर वो 1-2 लाख रुपए मोर एक्सपेंसिव होगा, चूज हेलसिंकी करना. तो ये मैं अभी चूज नहीं करूंगा. एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पे आप देखो जॉइंट एप्लीकेशन एंड सेपरेट एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं. तो फिनलैंड में आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो. जॉइंट एप्लीकेशन जहां पे आप 6 यूनिवर्सिटीज को साथ में एप्लीकेशन भेज सकते हो, बट यहाँ पे एक लिमिट है, आप सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज को भेज सकते हो, और ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में भेज सकते हो. सेपरेट एप्लीकेशन, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो सेपरेट एप्लीकेशन होगी. बट इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 10 यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हो, 20 यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है. तो यहाँ पे आपको चूज करना, आप सेपरेट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो. अभी मैं दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला. यहाँ पे आप फीस में जा सकते हो. अब आप यहाँ पे देखोगे स्टडी प्रोग्राम्स फ्री ऑफ चार्ज, ये नहीं आप सिलेक्ट कर सकते. आपको सिलेक्ट करना है तीसरा वाला, बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम विद ट्यूशन फीस फॉर नॉन ईयू सिटीजंस. आप ये करोगे एंड उसके बाद सर्च करोगे. अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड सर्च दबाऊंगा, एंड यहाँ पे मुझे 55 प्रोग्राम्स मिले. देखो कौन सी यूनिवर्सिटी है, अल्टो यूनिवर्सिटी है, 2 इयर्स का कोर्स है. ये आप देख सकते हो, रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स इन यूरोप, देख रहे हो. उसके बाद फिर ओलू यूनिवर्सिटी है, एंड इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड कंप्यूटिंग, ये सब मिल रहा है. तो मैंने अभी के लिए ओपन कर दिया. 2 साल की डिग्री है. यहाँ पे आपको ये बता भी देगा ECTS क्रेडिट्स कितने हैं, डिस्क्रिप्शन बता देगा कि क्या क्या इसमें चीजें हैं. यहाँ पे दिखा रहा है 10,000 यूरोज आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है, विच मींस समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीस. अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है गो फॉर इट, नहीं मिलती है तो डोंट गो फॉर इट. बट द थिंग इज, ऐसे आप इस वेबसाइट पे आके अप्लाई कर सकते हो. जॉइंट एप्लीकेशन भी यहाँ से कर सकते हो, सेपरेट एप्लीकेशन भी यहाँ से कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु शुड स्टडी इन फिनलैंड. देखो अब अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो कि मुराद मुझे फिनलैंड चूज करना चाहिए या जर्मनी चूज करना चाहिए, मेरी पहली प्रेफरेंस हमेशा जर्मनी रहेगी. क्यों? इट इज अ बिगर इकोनॉमी, ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन टेक मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम इट हैज मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. फिनलैंड एक कंसिडरेबली स्मॉलर इकोनॉमी है एज कंपेयर टू जर्मनी, एंड एट द सेम टाइम इतने ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां जाते नहीं है. तो देयर इज नॉट ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट प्लेस. टोटल वहां पे अभी तक 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए हैं. 20,000 से तो ज्यादा इंडियंस ही चले जाते हैं जर्मनी एवरी ईयर. तो एज अ रिजल्ट जर्मनी इज वे बेटर इन दैट सेंस. सेकंड थिंग, जर्मनी में नो ट्यूशन फीस रहने वाली है, मतलब 200-300 यूरोज. यहाँ पे आप देने वाले हो 10,000 यूरोज, 10 लाख रुपए. अब 20,000 रुपए को 10 लाख रुपए से कंपेयर करो, जर्मनी में ये भी बेटर चीज हो जाती है. तो इन जनरल अभी के लिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा के लिए जर्मनी ही रहेगी. हाँ, आप फॉर द सेक ऑफ इट फिनलैंड अप्लाई कर सकते हो, यू कैन कीप इट एज अ बैकअप, बट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी होगी इट वुड बी जर्मनी. थर्ड रीजन व्हाई आई वुडंट चूज फिनलैंड, इट इज वे टू कोल्ड. बहुत ज्यादा नॉर्थ में चला जाता है. जर्मनी इज वे बेटर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट. जर्मनी आइडियली इजंट गुड, बट एज अपोज्ड टू फिनलैंड इट इज वे बेटर. तो इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेके जर्मनी वुड बी अ बेटर ऑप्शन. बट अगर आप फिर भी कंसिडर करना चाहते हो और कोई इकोनॉमी इन यूरोप, देन वॉच दिस वीडियो. टॉप 5 इकोनॉमीज इन यूरोप जहां पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने जाना चाहिए, दैट आई मेड हियर. सब एक्सप्लेन किया है. टॉप 5 दिस वीडियो. क्लिक करो.